नमस्ते दोस्तों, मैं जीतू भैया आपके और मेरे स्पोरम चैनल में स्वागत है। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आपको आता है। ओके, ये वीडियो में हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। NaNH2 एल्कोहलिक KOH कौन सा बढ़िया होता है, KHSO4 हेलोजिनेशन में एलिमिनेशन कैसे करते हैं, अल्कोहल के साथ एलिमिनेशन कैसे करते हैं। ओके, आपके सामने ये दो क्वेश्चन है। अगर ये आप कर लेते हो तो आपको आता है। अगर ये दो नहीं कर पाते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप ये पूरा समझ जाओगे। ओके, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में दो प्रकार का एलिमिनेशन होता है, E1 E2। E1 CB भी होता है, वो हमारे पोर्शन में उतना डिटेल में नहीं दिया है। ओके, तो एलिमिनेशन हम समझेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन से और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। ओके, ये दोनों मेथड से हम समझेंगे एलिमिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजन कैसे हम करेंगे, KOH अल्कोहलिक से, NaNH2 जो कि बेस्ट एलिमिनेटिंग रिएजेंट है, C2H5O - K प्लस, C2H5O ET ट्राइस N और टर्शरी पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड से। ओके, फिर इसमें हम सेट्ज़ेफ एलिमिनेशन भी देखेंगे, हॉफमैन एलिमिनेशन भी देखेंगे, कब कौन सा यूज़ करना है वो भी देखेंगे। फिर अल्कोहल का देखेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो कि होता है H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस में, Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस में, KHSO4 बेस्ट मेथड एलिमिनेशन का अल्कोहल में, फिर H3PO4 H प्लस और POCl3। ओके, और ये भी देखेंगे हम इसमें रिंग एक्सपांशन कैसा होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, रिंग एक्सपांशन भी आप सीख जाओगे, मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देखेंगे। तो सपोज करो आपके पास एक कंपाउंड है, ओके, और इसमें मैं अल्कोहलिक KOH डालता हूँ। ओके, अल्कोहलिक KOH, अगर मैं KOH एक्वस डालता तो ऑब्वियसली ये क्या करता, सब्स्टिट्यूशन, ये OH को Cl को हटा के OH जुड़ जाता। बट यहाँ पे अल्कोहलिक है तो ये क्या करेगा, एलिमिनेशन। तो यहाँ से Cl पहले हट जाएगा, Cl हटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओके, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन चले जाएगा तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, या तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे माइनस। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है एक, और यहाँ पे। तो हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें कितने इसके अल्फ़ा हाइड्रोजन में कितने अल्फ़ा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट है, 2। बट यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ तो अल्फ़ा पे कितने, 6। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके 2 आइसोमर भी बन रहे हैं, सिस और ट्रांस। तो टोटल इसका आइसोमर कितना बन जाएगा, 3, इसका 1, इसका 2। ये समझे। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि अल्कोहलिक KOH आखिर में होता क्या है। तो ये हमारा KOH अल्कोहलिक है, ये KOH, और ये C2H5OH। ओके, अल्कोहल, KOH के अंदर अल्कोहल, C2H5OH। तो ये OH और इसका H दोनों निकल के पानी बन जाते हैं और बचता क्या, C2H5O - K प्लस। इसका स्टेप्स अगर मैं बोलूँ तो C2H5O - K प्लस, ओके, ये क्या करेगा, जाके जो हमारा एल्काइल हैलाइड रहेगा उसको जाके ब्रेक डाउन कर देगा। उसमें से C निकल जाएगा और K उससे जुड़ जाएगा, Cl- निकल जाएगा, K उससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होगा, इसमें का एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। ओके, यहाँ पे ऐसा, और ये माइनस और प्लस से एक बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन जिसको हम बोलेंगे। ये समझे। और ये जो H प्लस निकला हमारा, वो किसको जाके किससे जुड़ जाएगा, हमारा C2H5O- से। ओके, तो अभी देखो एक आपके सामने क्वेश्चन आया है, ये A ऑप्शन दिया, ये B ऑप्शन और ये C ऑप्शन। तो आप मुझे ये बताओ ऑर्डर क्या होगा एलिमिनेशन का, फास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा इसमें। ओके, तो इसमें सपोज करो ये Cl जब निकलता है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये Cl निकलेगा तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और ये Cl निकलेगा तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, खुद सोचो। ये रेजोनेंस में आ जाएगा। ओके, तो C ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर इसमें भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ओके, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें बन रहे हैं तो ये उसके बाद स्टेबल होगा। एंड इसमें एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहे तो उसके बाद ये स्टेबल होगा। फिर एक और क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये बताओ इसमें कौन ज़्यादा फास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। ओके, तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा विनाइल है और ये हमारा नॉर्मल एल्केन है। ओके, ये नॉर्मल अल्काइल ग्रुप है और ये विनाइल ग्रुप है। तो ऑब्वियसली इसमें अगर प्लस बनेगा, Cl हट के कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरिजन टू B। ये समझे। फिर अभी आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, इसका बताओ। ये हमारा
साइक्लोबेंजीन है, ये हमारा साइक्लो क्लोरोहेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सिन, ओके। और ये क्लोरोबेंजीन, और ये हमारा डाइन दिया है, ओके, क्लोरोसाइक्लोडाइन दिया है ये। तो इसमें से कौन सा जल्दी फास्ट ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा? तो आप क्या करो, सबसे पहले Cl को हटा के प्लस साइन डाल दो, Cl को हटा के प्लस साइन डाल दो, Cl को हटा के प्लस साइन डाल दो, और देखो कि कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर रहा है। मतलब अगर ये प्लस साइन बन रहा है यहाँ पे, तो कौन सा अच्छे से एलिमिनेट होगा, रेजोनेंस से स्टेबल होगा। तो पहले मैं अगर ए की बात करूँ तो ये Cl मुश्किल से हटेगा, क्योंकि ये देखो ना, ये चेन, ये जो हमारा बेंजीन रिंग है, ये पहले से ही रेजोनेंस कर रहा है, और इसके वजह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर आ जाता है बेंजीन और Cl के वजह से, ओके, रेजोनेंस के वजह से। तो ये जो Cl है ये निकलना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये जो कार्बोकटाइन प्लस बना ये बनेगा ही नहीं। इस केस में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। अगर मैं बी की बात करूँ तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा ऐसा। अगर मैं सी की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनेगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबल। अगर मैं डी की बात करूँ तो ये भी बन जाएगा, और ये भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर देगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा किस में बना, सी में बना, उसके बाद डी में बना, उसके बाद बी में बना, उसके बाद ए में बना, ओके। ए में तो होगा ही नहीं। फिर आते हैं हम हॉफमैन और सेडजेफ एलिमिनेशन से। तो यहाँ पे याद रखना, ये सेडजेफ एलिमिनेशन क्या होता है, इसमें मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन फॉर्म्ड होता है, ओके। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मतलब अगर सपोज करो ये मेरे पास एक कंपाउंड है, मेरे पास एक कंपाउंड एल्केन है, ओके, एंड मैं क्या करता हूँ, एल्काइल हैलाइड है ये मेरे पास, और इसमें मैं एलिमिनेशन करता हूँ KOH अल्कोहल डाल के। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन सकता है, एल्कीन बन सकता है, और यहाँ पे बन सकता है। तो इस केस में क्या होगा, आप देखो, जब ये दो फॉर्म बन सकता है, इस केस में जब ये दो फॉर्म बना तो आप देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है। अगर जो मोर सब्स्टिट्यूटेड रहा, मतलब इसका अल्फा, ये इसका अल्फा, इसका अल्फा, तो इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये रहेगा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। मतलब सेडजेफ रूल में क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म्ड होता है। वही अगर मैं हॉफमैन एलिमिनेशन की बात करूँ तो ये मेरा एलिमेंट एल्काइल हैलाइड है, इसमें वापस से प्लस करो, यहाँ पे माइनस करो, या यहाँ पे माइनस करो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। बट हॉफमैन एलिमिनेशन क्या बोलता है कि इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म होगा, मतलब ये वाला फॉर्म नहीं होगा, ये वाला मेजर होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होगा, अल्फा हाइड्रोजन कम होगा, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें हम ये जो रिएजेंट यूज़ करते हैं ना, वो काफ़ी बल्कि ग्रुप होता है, वो काफ़ी बल्कि ग्रुप होता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में कोई एलिमिनेशन का क्वेश्चन आ गया और रिएजेंट उसमें बल्कि ग्रुप है, तो वो हॉफमैन एलिमिनेशन से मेजर प्रोडक्ट देगा। अगर हमारा बेस या रिएजेंट बोलो, वो अगर हमारा बेस या रिएजेंट बल्कि ग्रुप नहीं है, तो वो सेडजेफ एलिमिनेशन देगा, ओके। ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है। तो यहाँ पे देखो, नोट मैंने लिखा भी हूँ, इन केस ऑफ सेडजेफ एलिमिनेशन H प्लस इज रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने सेडजेफ में क्या किया, H कहाँ से निकाला, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि ये, ओके, इससे निकाला। बट वही अगर मैं हॉफमैन की बात करूँ तो उसमें हमने किस कार्बन से H निकाला, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन था। हॉफमैन की बात करूँ तो हमने इससे निकाला, ओके। और हॉफमैन कब यूज़ होगा, जब हम बेस को बल्कि लेंगे, बेस बोलो या रिएजेंट बोलो, उसको बल्कि ग्रुप लेंगे। और ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एन ओपन चेन ट्रांस इज मोर स्टेबल एंड इन क्लोज चेन सिस इज मोर स्टेबल। अगर मैं ओपन चेन की बात करूँ तो सिस और ट्रांस दो आइसोमर देंगे, जिसमें से ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं क्लोज चेन की बात करूँ तो सिस ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें ट्रांस में क्या होता है, स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है, तो वो अनस्टेबल होता है। Alcoholic KOH is used for alkyl halide, but for vinyl halide it is not used to remove halogen। मतलब अगर आपके पास विनाइल हैलाइड दे दिया और बोल दिया KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है KOH अल्कोहलिक के लिए ये प्रोडक्ट फॉर्म करना, ओके। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, NaNH2 या तो NaNH2 अल्कोहलिक KOH के साथ। ये बेस्ट मेथड है, याद रखना, ओके। आपको एग्जाम में पूछ दिया कि विनाइल ये हमारे पास हैलाइड है और
इसका एलिमिनेशन करना है मुझे, तो हम क्या यूज़ करें? बेस्ट मेथड क्या रहेगा? KOH अल्कोहलिक या NaNH2? तो आपको पता होना चाहिए NaNH2 बेस्ट मेथड है। फिर ये एक क्वेश्चन है, ओके, ये हमारे पास रिएक्टेंट है एंड इसको मैं KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट किया, तो आप बताओ मुझे कौन सा आंसर देगा। तो यहाँ पे देखो क्या करो, Cl को हटा दो, प्लस साइन दे दो, ओके, फिर क्या आएगा आंसर आपका? चलो इस क्वेश्चन को मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, ओके। आपको अगर आता है तो अच्छा है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब हम क्या करते हैं, अगर डाई हैलाइड रहा, लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। अगर हमारे पास डाई हैलाइड रहा तो हम क्या यूज़ करेंगे? ZnCH3OH की मदद से। सपोज करो ये हमारे पास एक डाई हैलाइड है कंपाउंड, उसमें मैं क्या करूँगा यूज़? Zn और CH3OH की मदद से। तो इसमें क्या होगा? ये ZnCl2 बन जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, हमें एल्कीन मिल जाएगा। इन डाइहाइलाइड एलिमिनेशन इज लाइक वाइज इफ अटैकर इज एंटी देन रिमूवल इज ऑल्सो एंटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइहाइलाइड में एलिमिनेशन जो होता है तो कैसा होगा? अगर अटैकर एंटी अटैक करेगा तो रिमूव भी कैसा होगा? एंटी रिमूव होगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, Br2 अटैक करता है, आपको पता है Br2 एंटी अटैक करता है, ओके, तो Zn उसको एलिमिनेट भी एंटी से ही करेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया, ये एक एल्कीन है मेरे पास, इसमें मैं Br2 अटैक करूँगा तो ये एंटी अटैक करेगा, मतलब एक Br यहाँ लगेगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, ओके, ऐसा कुछ अटैक करेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब मैं ZnCH3OH डाल देता हूँ तो ये रिमूव भी एंटी करेगा, ओके, मतलब यहाँ पे वापस से H आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, समझे? ये देखो यहाँ पे। बट अगर वही मैं ZnCH3OH के बदले NaI एसीटोन ले लूँ, अगर मैं सपोज करो ये मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है और इसमें मैं क्या करता हूँ? NaI एसीटोन यूज़ करता हूँ। याद है आपको, ये SN2 सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब ये पीछे से ऐसा अटैक होगा, ओके, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट, फिर इसमें से I2 अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एंटी बन जाएगा। ये समझे? अब आते हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे। देखो जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसमें H2SO4, Al2O3, KHSO4, H3PO4, H+ या POCl3 ये सब आपको दे सकते हैं। तो ये सारे का काम क्या है? डिहाइड्रेशन करना अल्कोहल का। तो ये कैसे होता है? सपोज करो मेरे पास H2SO4 है, ये ब्रेक डाउन होता है H+ में एंड HSO4- में, ओके। ये H+ क्या करता है? सबसे पहले जाके अटैक करेगा OH को, अल्कोहल के ग्रुप को। इसमें पहला अटैक H+ ऑन अल्कोहल करता है और H2O निकल जाता है और पानी निकल जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये एक मेरे पास अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल, इसमें H+ जाके अटैच करेगा OH को और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा और यहाँ से पानी निकल जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ओके। कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ, ये इंटरमीडिएट होता है एंड इसमें हाइपर कॉन्जुकेशन से क्या होगा? यहाँ पे H एक हाइड्राइड निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ओके, कार्बन आयन एंड यहाँ पे एल्कीन फॉर्म हो गया, समझे ये? और ये जो H+ निकला हाइड्राइड वो जाके फिर से HSO3- के साथ जुड़ जाएगा, HSO4-, ओके। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है कि HSO4 बेस्ट एलिमिनेट करता है फॉर अल्कोहल। तो ये अल्कोहल है, यहाँ पे क्या होगा? ये हट जाएगा, ये प्लस आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये OH है, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये ऐसा यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ तो शिफ्टिंग होगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा मेजर होगा? ये वाला रीअरेंजमेंट से मेजर होगा, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, सिस और ट्रांस। ये अगर KHSO4 डाल दिया Cl में तो यहाँ पे एक प्लस बनेगा, तो यहाँ पे एक ये बन सकता है या तो ये बन सकता है, ओके। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ओके, ये समझे, ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है? एंडो एलिमिनेशन होता है और इसमें क्या होता है? एक्सो एलिमिनेशन, ओके। ये एक्सो और एंडो एलिमिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर आप केमिस्ट्री में BSc करोगे तब पता चलेगा। बस आप समझ लो कि ये शिफ्टिंग के वजह से ये ज़्यादा स्टेबल बनता है। अगर सपोज करो आपके पास KHSO4 अल्कोहलिक है और ये कंपाउंड दिया आपको, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस बनेगा और ये प्लस क्या करेगा? आगे जाके रीअरेंजमेंट करेगा एंड रिंग एक्सपांशन करेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, अगर देखो यहाँ पे ऐसा कुछ प्लस ऐसा कुछ आपको दिया है प्लस, तो क्या होता है? ये ब्रेक होता है, ये बॉन्ड, और कुछ ऐसा बनता है, ओके। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये CH2 प्लस रहेगा। फिर इसके बाद क्या होता है?
ये हाँ, ये जो CH2 है यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस रहेगा, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो याद रखना रिंग एक्सपांशन, देखो यहाँ पे मैं मैकेनिज्म बताया हूँ, आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ये समझे। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे वापस प्लस बनेगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा यही आएगा। क्यों? क्योंकि याद रखना टर्शरी कार्बोकटायन में रिंग एक्सपांशन नहीं होता, समझे। टर्शरी कार्बोकटायन, यहाँ पे अगर टर्शरी कार्बोकटायन बनता है तो रिंग एक्सपांशन नहीं होता। रिंग एक्सपांशन किस में होता है? प्राइमरी में। ये देखो ऐसा, समझे। तो वो जो पहले वाला क्वेश्चन था ऊपर मैंने पूछा था, आपको दिया था, उसका आंसर वही रहेगा ये। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था वो देखते हैं। तो अब देखते हैं इसका ABC क्या होगा। ओके चलो, अब मुझे बताओ, अगर मैं इस कंपाउंड में Br2 अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंट में दिया तो क्या बनेगा? तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक Br आ जाएगा। ओके, उसके बाद में एल्कोहलिक QH में डाल दिया तो क्या बनेगा? एल्कोहलिक QH में डाल दिया तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, ऐसा। ये A, ये B। अब मैं क्या करता हूँ, ये अलाइलिक बन गया। ओके, ये अलाइलिक बन गया, अब मैं इसमें NBS डालता हूँ। पता है ना आपको, NBS अलाइलिक एल्कीन के लिए यूज़ होता है। तो ये क्या बन जाएगा, C प्रोडक्ट हमारा, यहाँ पे Br। फिर D में हम क्या डालते हैं, C बन गया। QH एक्वस डाल रहे, तो एक्वस क्या करेगा, ये Br को हटा के सब्स्टिट्यूट करके OH डाल देगा। फिर E में क्या करेंगे, Na डालेंगे, तो Na क्या हो जाएगा, यहाँ पे E, यहाँ पे ONA आ जाएगा। ये समझे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें क्या है, CH3C ये प्रोडक्ट दिया है, तो इसमें क्या बनेगा, एल्कोहलिक QH डालेंगे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, और ये भी एक माइनर प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। तो इस केस में ओके, तो ये एक प्रोडक्ट दिया और एक ये प्रोडक्ट दिया, और इस प्रोडक्ट का क्या होगा, सीस और ट्रांस होगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये समझे। ओके, कुछ डाउट रहा था आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक ख़त्म होता है। कल मैं पूरा फिजिकल का आपको वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल के रिगार्डिंग में इस साल कैसे बन सकता है क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कुछ बढ़िया, और शेयर करो लोगों में कि ये सब देख सकते हैं, क्योंकि अभी कल से काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार नीट के लिए, और देखना पेपर वहीं से आने वाला है। ओके, मिलते हैं कल। कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे। ओके, बाय।